जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से 432 और पदों पर सीधी भर्ती करने की तैयारी। हालांकि विभिन्न 110 पदों पर भर्ती के लिए जेडीए की ओर से राज्य लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड को प्रस्ताव पहले ही भेज दिया गया। अब किन और पदों पर भर्ती की कवायद है, ये जानने के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट जरा देखिए। जेडीए की कुल कैडर स्ट्रेंथ 1932 है, लेकिन जेडीए की स्थापना के बाद आज तक पिछले 42 वर्षों के लंबे समय में जेडीए में कई कार्मिक सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। वर्तमान में स्थिति ये है कि जेडीए में स्वीकृत कुल पदों के 66% से अधिक पद खाली चल रही हैं। केवल करीब 1/3 स्टाफ के भरोसे ही जेडीए में काम चलाया जा रहा है। इस स्टाफ में जेडीए सेवा के अलावा प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिक भी शामिल हैं। जेडीए में स्टाफ की कमी का प्रतिकूल असर जेडीए के विकास, नगर नियोजन, प्रवर्तन, राजस्व, विधि एवं उद्यानिकी संबंधित मामलों के निस्तारण पर पड़ रहा है। प्रशासनिक संवर्ग में कुल 1000 स्वीकृत पदों में से 762 पद खाली चल रही हैं। इस संवर्ग में उपायुक्तों के स्वीकृत 31 में से 10 पद रिक्त हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार के स्वीकृत 54 पदों में से 29 पद खाली हैं। सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 41 में से 27 पद खाली हैं। वरिष्ठ सहायक के 90 में से 75, कनिष्ठ सहायक के 310 में से 278 पद और पटवारी अमीन के 73 में से 33 पद रिक्त चल रही हैं। अभियांत्रिकी शाखा के कुल 461 पदों में से 218 पद खाली हैं। कनिष्ठ अभियंता के 271 में से 193 पद, सहायक अभियंता के 78 में से 8 पद, अधिशासी अभियंता के 44 में से 6 पद खाली हैं। नगर नियोजन शाखा में स्वीकृत 86 में से 52 रिक्त हैं। सहायक नगर नियोजक के 28 में से 15 पद, सीनियर ड्राफ्ट्समैन के 24 में से 19 पद और नगर नियोजन सहायक के 10 में से 8 पद खाली हैं। जेडीए की वित्त शाखा के स्वीकृत 111 में से 51 पद खाली हैं। इनमें से कनिष्ठ लेखाकार के 60 में से 43 पद खाली हैं। विधि शाखा के स्वीकृत 45 पदों में से 28 पद खाली हैं। कनिष्ठ विधि अधिकारी के 28 में से 19 पद खाली हैं। जेडीए की उद्यानिकी शाखा के कुल स्वीकृत 30 पदों में से 24 रिक्त हैं। प्रवर्तन शाखा में कुल स्वीकृत 94 पदों में से 57 पद रिक्त हैं। इस शाखा में फील्ड असिस्टेंट के 20 में से 16, प्रवर्तन अधिकारी के 19 में से 9 पद, कांस्टेबल के स्वीकृत 30 पदों में से 20 पद खाली हैं। जेडीए की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा में 105 में से 88 पद खाली चल रहे हैं। इस शाखा में सूचना सहायक के 88 में से 81 पद खाली पड़े हैं। जेडीए में स्वीकृत कुल 1932 पदों में से 1280 पद खाली चल रहे हैं। जेडीए में जेडीए सेवा और प्रतिनियुक्ति के कार्मिकों के अलावा अनुबंध पर कंप्यूटर ऑपरेटर और गार्ड लगे हैं। जेडीए में कई शाखाओं में रोजमर्रा का काम इन कंप्यूटर ऑपरेटर और गार्ड के भरोसे है। ऐसे में जेडीए प्रशासन ने स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए काम चलाऊ व्यवस्था कर रखी है और नियमित भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है। जेडीए में सहायक नगर नियोजक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, अमीन, कनिष्ठ लेखाकार और कनिष्ठ सहायक के कई पदों पर संविदा पर सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाया गया है। इसके अलावा 110 पदों पर सीधी भर्ती के लिए जेडीए ने प्रस्ताव भेज रखा है। जेडीए की ओर से कनिष्ठ लेखाकार के 15 पदों पर भर्ती होगी, कनिष्ठ सहायक के 75 पदों और स्टेनोग्राफर के 10 पदों पर भर्ती होगी। इन 3 संवर्गों के पदों पर भर्ती के लिए जेडीए ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा जेडीए कनिष्ठ विधि अधिकारी के 10 पदों पर भी भर्ती करेगा। इसके लिए जेडीए ने राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा है। कर्मचारी चयन बोर्ड और राज्य लोक सेवा आयोग से जल्द इन पदों पर भर्ती की उम्मीद है। जेडीए के भेजे प्रस्ताव पर लोक सेवा आयोग ने न्यूनतम आयु सीमा अन्य सरकारी विभागों के समान करने के लिए पत्र भेजा था। इस पर जेडीए ने सभी पदों की न्यूनतम आयु सीमा अन्य विभागों के अनुसार करने की कवायद शुरू की। जेडीए के भर्ती नियमों में इसके लिए बदलाव के लिए जेडीए की उच्च अधिकार समिति से स्वीकृति भी मिल गई है। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा ने 29 नवंबर को नगरीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली थी। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के दिए निर्देशों की पालना के लिए नगरीय विकास विभाग ने कार्रवाई विवरण जेडीए को भेजा था।
इसके अनुसार बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि जेडीए में संविदा कर्मियों के स्थान पर स्थायी कार्मिकों को लगाने के लिए खाली पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए। इन्हीं निर्देशों की पालना में जेडीए ने 432 पदों पर सीधी भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भिजवाया। वित्त विभाग ने इस भर्ती प्रस्ताव पर जेडीए से कुछ जानकारी भी मांगी थी, जिसे भी जेडीए ने वित्त विभाग को भिजवा दिया। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद जेडीए भर्ती की अभ्यर्थना लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाएगा। जेडीए का कनिष्ठ सहायक के 148 पदों पर भर्ती करने का प्रस्ताव है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 245 पद, सहायक निरीक्षक उद्यान के 6 पद, वन रक्षक के 5 पद, सूचना सहायक के 5 पद, आशु लिपिक के 3 पद, कनिष्ठ विधि अधिकारी के 4 पद और वाहन चालक के 4 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव है। जेडीए ने सहायक नगर नियोजक के 5 पद और कनिष्ठ अभियंता पद के 60 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव नगरीय विकास विभाग को भेजा है। इन दोनों पदों पर नगरीय विकास विभाग की ओर से सीधी भर्ती की जाएगी। जेडीए की मंशा है कि भर्ती का जो प्रस्ताव उसने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और लोक सेवा आयोग को भेजा था, उसी के कंटिन्यूएशन में ये जो मौजूदा प्रस्ताव है उसको भी भेज दिया जाए, ताकि विभिन्न पदों पर एक साथ भर्ती की जा सके। कैमरा पर्सन संजय सिंह राजपूत के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।